बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज हम लोगों ने इंग्लिश ग्रेड 4 सिंगल नेशनल करिकुलम में यूनिट नंबर 9 को डिस्कस करना है। यूनिट नंबर 9 हमारा हस्बे मामूल 2 वीडियोस पर मुश्तमिल होगा। एक वीडियो में हम इसमें मौजूद पोइम होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन वो डिस्कस करेंगे और दूसरी वीडियो इसकी एक्सरसाइज पर मुश्तमिल होगी जिसमें रिव्यू एक्सरसाइज 3 जो है वो भी शामिल होगी। अच्छा जी, यूनिट जो 9 है मैनर्स, इसमें हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखनी हैं, जैसे कि पोइम को हमने पढ़ना सीखना है। उसके अलावा डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, वाइल रीडिंग, प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग। उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग हमने करनी है। एक बहुत ही अहम चीज़ है बच्चों, ईडी का इख्तिताम, क्योंकि ईडी जो है ना वो 3 तरह से प्रोनाउंस होता है, एक सिंपल डी, एक आईडी और एक टी, यानी ईडी चेंज इनटू टी। तो वो कैसे चेंज होगा वो हमने इंशाल्लाह इसमें सीखना है। इसके साथ साथ हमने कुछ टेक्सचुअल एड्स हमने सीखनी है, ग्लोसरी, कॉम्प्रिहेंशन। इसके साथ साथ हम कुछ सिमिलीज भी डिस्कस करेंगे। पोइम्स के अंदर किस तरह की सिमिलीज आती हैं, जैसे कि ब्लैक एज कोल, ये एक सिमिली की एग्जाम्पल है। फिर उसके अलावा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जी पोजेसिव प्रोनाउन की। इसके साथ साथ हम लोग बट का और का इस्तेमाल भी सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं इस यूनिट में जो हमने सीखनी है। तो इस यूनिट के एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, शुरू से एंड तक वीडियो को देखिएगा, आपके लिए ये बहुत ही मददगार साबित होगी। अब बढ़ते हैं जी गेटिंग स्टार्टेड से। गेटिंग स्टार्टेड है जी शुरू करना। इसमें है जी लुक एट द पिक्चर बिलो एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। नीचे दी गई तस्वीर को आपने देखना है और अपने जज्बात का इजहार करना है। ठीक है जी, तो इसका जवाब है, आप सबसे पहले देखिए इस तस्वीर में ये टॉयज जो हैं इस बच्ची के वो बिखरे पड़े हैं और दूसरी तस्वीर में वो सब चीज़ों को अपनी मुतलका जगह पर रख रही हैं। तो जो टॉय हाउस है उसमें सारी चीज़ें उन्होंने डाल दी हैं। अपनी डॉल जो है एक इधर रख दिया है, एक इधर रख दिया है, यूनिकॉर्न जो है उन्होंने यहाँ रख दिया है, यानी हर चीज़ अपनी मुकर्रर जगह पर रख दिया है। तो इसके बारे में हम ये कहेंगे कि वी शुड नॉट थ्रो थिंग्स हियर एंड देयर। हमें चीज़ों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड पुट एवरीथिंग ऑन प्रॉपर प्लेस। हमें चाहिए कि हम हर चीज़ को उसकी मतलूबा जगह में रखें। उसके बाद नेक्स्ट है जी लेट्स टॉक, आए बात करें। लेट्स टॉक में बच्चों 2 सवालात हैं। नंबर 1, हाउ डू यू कीप योर रूम टाइडी। आप अपने कमरे को कैसे साफ रखते हैं? तो इसका जवाब है आई क्लीन माई रूम डेली एंड पुट थिंग्स ऑन देयर राइट प्लेस। मैं चीज़ों को उनकी जगह पर रखता हूं और उनको दुरुस्त जगह पर रखता हूं। नेक्स्ट है जी हाउ डू यू हेल्प योर मदर एट होम। आप घर में अपनी वालदा की मदद कैसे करते हैं? इसका जवाब है जी आई हेल्प माई मदर इन क्लीनिंग द हाउस। घर की सफाई में मैं उनकी मदद करता हूँ, चीज़ों को सही करने में मैं उनकी मदद करता हूँ। उसके अलावा आप बच्चों जो जिस जगह पर आप जैसे जैसे मदद करते हैं आप वो भी बता सकते हैं जी। अब यूनिट 9 में जो हमारी पोइम है उसका नाम है जी होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की मुकम्मल जिम्मेदारी। इसमें सबसे पहले प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं, तो पोइम पढ़ने से पहले हम इन क्वेश्चंस को जरा देख लें। रीड द टाइटल एंड टेल व्हाट इट कैन बी अबाउट। अगर हम इस उन्वान को देखें, होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की मुकम्मल जिम्मेदारी, तो हमारे जहन में क्या आता है, ये किस चीज़ के मुतालिक होगा? तो इसका जवाब है द टाइटल इज अबाउट टेबल मैनर्स। ये जो उन्वान है ये दर हकीकत ये देखें जी आदाब, टेबल मेज़ के, खाने की मेज़ के आदाब के मुतालिक है। यानी कि ये उन्वान खाने के आदाब के बारे में है कि हमने जब खाना खाना है तो किस तरह खाना है, किस रुख में बैठना है, क्या करना है, ये सब हम इस छोटी सी पोइम में सीखने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू यू नो अबाउट गुड मैनर्स। आप अच्छे आदाब के बारे में क्या जानते हैं? शेयर सम गुड मैनर्स, कुछ अच्छे आदाब शेयर करें। तो इसका जवाब है जी गुड मैनर्स मेक अस सिविलाइज्ड। अच्छे आदाब हमें
मुहज्जिब बनाते हैं। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग, हमें चाहिए कि हम अपने हाथ खाने से पहले धोएं। वी शुड नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग, खाना खाते हुए हम बातें ना करें, यानी हमें खाने के दौरान बातें नहीं करनी चाहिए। इन दो चीज़ों का बच्चों आपने ख्याल रखना है। पोम की तरफ आते हैं जी। अ चाइल्ड शुड ऑलवेज से व्हाट्स ट्रू। अ चाइल्ड, एक बच्चा जो है, शुड ऑलवेज से व्हाट्स ट्रू, एक बच्चे को हमेशा क्या सच है वही बोलना चाहिए। यानी एक बच्चे को हमेशा बोलना चाहिए व्हाट्स ट्रू, क्या सच है, यानी कि वो सच के अलावा बात ही ना करे, वो सिर्फ और सिर्फ सच बोले। सच क्या है वही हमेशा बोले, उसकी हर बात सच्चाई पर मुश्तमिल हो। एंड स्पीक व्हेन ही इज स्पोकन टू। जी, एंड स्पीक, और वो तब बोले व्हेन ही इज स्पोकन टू, जब उसे बोलने को कहा जाए। यानी कि खुद ब खुद नहीं बातें करना, खुद ब खुद नहीं बोलते रहना, जब बोलने का कहा जाए सिर्फ तब बोलना है। एंड बिहेव मैनरली एट टेबल। एंड बिहेव, और बर्ताव करना है, मैनरली, अदब से, और खाने की मेज पर आदाब का ख्याल रखना है। एटलीस्ट एज फार एज ही इज एबल, कम से कम उतना ज़रूर जितना वो काबिल है, समझदार है। यानी कि खाने की मेज़ के आदाब, अब छोटा बच्चा है तो उतने आदाब जितने उन्हें बताए हैं उनके मुअज़्ज़िज़ वालिदैन ने, तो उस बच्चे को चाहिए कि वो उतना कम से कम आदाब का ख्याल रखे। ये नज़म लिखी है रॉबर्ट लुइस स्टीवसन। रॉबर्ट लुइस स्टीवसन ने यह नज़म लिखी है। वाइल रीडिंग क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, वाई शुड वी ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर अ मील। हमें खाना खाने से पहले और बाद में हाथ क्यों धोने चाहिए? तो इसका जवाब है वी शुड कीप आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील टू अवॉइड फ्रॉम जर्म्स। हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद जरासीमों से बचने के लिए हाथ धोने चाहिए। तो बच्चों आप भी, मैं उम्मीद करता हूँ, खाना से पहले और खाना खाने के बाद हाथ ज़रूर धोएंगे। उसके बाद चूंकि हमारी पोम जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो अब पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट डू यू नो अबाउट टेबल मैनर्स। आप खाने के आदाब के बारे में क्या जानते हैं? शेयर एनी 3 ऑफ देम, उनमें से कोई से 3 बयान करें, शेयर करें। तो इसके जवाब हैं टेबल मैनर्स आर अबाउट ईटिंग हैबिट्स। खाने के जो आदात हैं, खाने के जो आदाब हैं, उनके खाने की आदात के मुतालिक होते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? वी शुड ईट साइलेंटली, हमें खामोशी से खाना खाना चाहिए। नंबर 2, वी शुड नॉट वेस्ट मील, हमें खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए। नंबर 3, वी शुड पुट ऑफ आवर शूज़ वाइल ईटिंग, हमें खाने के दौरान जूते उतार देने चाहिए। बहुत अच्छी बातें हैं बच्चों, इनका ख्याल रखना है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोम। नज़म का मरकज़ी ख्याल क्या है, यानी कि ये किस चीज़ के मुताल्लिक है? तो इसका जवाब है जी, द मेन आइडिया ऑफ द पोम इज़ दैट वी शुड फॉलो टेबल मैनर्स एंड स्पीक ट्रूथ। तो नज़म का मरकज़ी ख्याल ये है कि हमें खाने के आदाब का ख्याल रखना चाहिए और सच बोलना चाहिए। तो बच्चों इस नज़म को पढ़ने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी खाने की मेज़ के आदाब का ख्याल रखेंगे, सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखेंगे, अपने बड़ों का एहतराम भी रखेंगे, अपने असातिज़ा कराम का भी एहतराम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर यूनिट 9 की फर्स्ट वीडियो जो होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन पोम पर मुश्तमिल थी वो इख्तिताम पजीर होती है। इसकी एक्सरसाइज और रिव्यू एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिज़ा कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अपनी अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों का एहतराम करें, असातिज़ा कराम का, वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।